तो सो गाइस तो हम ये रहे हिंदू बालक। तो ये देखो मेरी बहन मुस्लिम बैठी है। देखो बोलो जय श्री राम। और मस्जिद की जगह यहाँ आ गई है। कल जा रहे कोई आ गई है पहले बाय मिस्टेक आ गई। छोड़ के आते हैं भाई बोल रहे मंदिर चल रहे हैं मंदिर ले आए यार। झूठ बोल रही है। नहीं हम किसी को फोर्स नहीं करते भाई। मंदिर के लिए भगवान बुलाता है कि नहीं? नहीं हमने बोला था इसको यहाँ भाई मैं ओनली मजाक कर रही हूँ। मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। मैं कहीं नहीं जा रही थी। मैं यहीं के लिए आई हूँ। नहीं अगर ऐसा बाबू बोल दे तो मानो वो सच्चा है। लव यू बाबू लव यू। हाथ मिलाओ। बोल दे जय श्री राम। बोल दे कोई बात नहीं। फोर्सफुली कोई बोलता भी नहीं है यार। फोर्सफुली हम किसी को करते भी नहीं है। बोलो जय श्री राम गाइस। तो बोलो चलता है। बोलो जय श्री राम। आज डुमराव यहाँ जगह का नाम क्या है? मुरार फील्ड में सभी लोगों को समस्या क्या है? 5 साल में कुछ किया। कौन था यहाँ का विधायक जी? कौन सा विधायक यहाँ? अभी थे विशाल पांडे जी का। और उसके पहले कौन पांडे जी? सुनील पांडे का लड़का। Assalamu alaikum wa rahmatullah all passengers. You are currently on the J train. Inshallah we'll be at the next stop in 7 minutes. Alhamdulillah. Have a good day and remember Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Where is Zohran? Zohran? तुम कहाँ हो? Where are you? इंग्लिश भी बोल रहे हैं। अरे तुम नहीं भाई। मैं अमेरिका नहीं भारत के जोहरान को ढूंढ रही हूँ। अमेरिका को तो उसका जोहरान मिल गया है लेकिन भारत का जोहरान कहाँ है? कहाँ है हिंदुस्तानी जोहरान? अब देखिए का पार्टी का यहाँ हरा वाला घूम रहा है। देखिए हरा पार्टी यही सब पार्टियां वाला हमको बाहर किया घर वाला। उतारो गमछा उतारो इस गमछा को। गमछा उतारो। यहाँ उतारिए। यहाँ जनशक्ति जनता दल का उतारिए गमछा। उतारिए नहीं तो सिपाही उतार देगा इसको। उतारिए हरा गमछा। यहाँ हरा गमछा नहीं चलेगा। कृष्ण भगवान का पीला गमछा चलेगा। हरे हरा नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय कृष्णवाय नमः। हटाते हो कि नहीं हटा रहे? सिपाही पकड़ो तो इसको। पकड़ो चंदवा का पार्टी है। 2 रुपया का पार्टी है। जानते उनका कुछ है ये नहीं। सीधे डाल लिया चल दिया मुंह उठा के। मंच पे एक कलाकार के तौर पे रहता हूँ। मेरी जहां तक सोच है। और जब मैं मार्केट में आता हूँ उतरता हूँ तो एक इंसान के तौर पे लोगों का सम्मान जो होता है वो मुझे करना है। मेरी पत्नी है। मैं उसको घर में प्यार भी करता हूँ बट बाहर जब उसके साथ जाता हूँ तो एक भाई की तरह जाता हूँ कि अपनी इस बहन का सुरक्षा करना है मुझे। उसका हथियार बन के खड़ा रहता हूँ। अच्छा ये बताइए, मेरी बीवी मेरे साथ मार्केट में जाएगी तो क्या उसको मार्केट में चुम्मा लूंगा कि बहन की तरह ही सुरक्षा करूंगा? मैं जगह की बातें बोला कि अगर बीवी बिस्तर पे आती है तो बीवी होती है लेकिन वो मार्केट में साथ जाती है तो बहन के रूप होती है। तो ये बात उनके समझ में नहीं आएगी क्योंकि ना उनको लालू जी के राज में हम लोग का बहुत राहत मिला। नीतीश जी के राज में सब बुढ़ा के धर दिया। क्या हो गया? लेकर के पढ़ाई में जुम रहा है। किसान क्या करेगा? अरे बिजली आया तो बिजली से कोई काम नहीं है। रोड भी आ गए। हम लोग को दिया चाहिए। हम लोग को लैंटर्न दिया चाहिए। बिजली नहीं चाहिए। नहीं सड़ जाएंगे मर जाएंगे तो 12 कौन पोसेगा? रोड पे रोड भी नहीं चाहिए। नहीं गाड़ी चलेगा मर जाएगा। हाँ ये एक लेकिन पैसा आ रहा है। एक लेकिन के खाली 100 कर रहे हैं। तो सही बोले। बिजली है करंट मार दिया मर गया तो रोड पे चल रहा है। रोड बढ़िया बन जाएगा। खराब रहेगा तो धीरे धीरे चलेगा है ना। रोड हाई कर दिए हैं। कितना स्पीड में गाड़ी चलता है? वही तो बोल रहे हैं एकदम। रोड नहीं बनाना चाहिए। नहीं लालू जी में था ना कि ढाक पटक कर। अच्छा तेजस्वी जी आएंगे। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो रोडवा तो कबाड़ देंगे। हाँ कबाड़ देंगे। वो बने नहीं करेगा। खाली बने नहीं करेगा।
ब्रेक लगबे करेगा, ब्रेक लगेगा, क्या ठोकर मिलेगा, वहाँ ब्रेक लगावेगा। लड़की हर घर को एक सरकारी नौकरी है। हाँ, अब 3 करोड़ हाउस होल्ड मान लीजिए, मोटा मोटा हम फिर डेटा की बात करते हैं कि 3 करोड़ हाउस होल्ड हैं, मान लीजिए उसमें से 25, 30, 45 लाख ऑलरेडी सरकारी नौकरी में होंगे, जो बाकी। तेजस्वी जी से बात करने का कोई प्लान है? हाँ, तेजस्वी उस संकल्प पत्र में उसमें ऑफिशियली लिखा है कि ये नौकरी दी जाएगी। कहां से दी जाएगी, पैसा कहां से आएगा, हमारे पास प्लान है, हम वो प्लान बताएंगे। वो क्या प्लान है? भाई मैं कह रहा हूँ कि अगर आपकी तेजस्वी जी से बात करने का कोई प्लान है तो वो आपको बेहतर बताएंगे। क्यों? ये तो आप कह रहे हो ये आपका संकल्प पत्र है, उनका नहीं है, तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। कह रहा हूँ हम सबका है। तो आप सबका है, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या प्लान है। हम कह रहे हैं कि इसको गवर्नमेंट जॉब कहां से आएंगे, इसको बेहतर तेजस्वी जी बता सकते हैं। तो आप क्यों नहीं बता सकते? आपका भी तो संकल्प पत्र है। हमारा संकल्प पत्र है, तो आप कह रहे हैं बाकी तेजस्वी जी से पूछिए, बाकी डिटेल वो बताएंगे। बाकी डिटेल वो बताएंगे। भैया जिंदाबाद, 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 जीतेगा भाई, जीतेगा। सूरज भैया जिंदाबाद, सूरज भैया जिंदाबाद, सूरज भैया जिंदाबाद, जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, सूरज भैया जिंदाबाद, सूरज भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, परवीन भैया जिंदाबाद, परवीन भैया जिंदाबाद, 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 जीतेगा भाई, जीतेगा, अरे जीतेगा भाई, जीतेगा। ए भैया ये, अरे इधर आई ना जी, 20 रुपए सस्ता है महाराज, लूट का माल छूट में है। साथियों, एक समय था जब बिहार दूसरे राज्यों से मछली मंगाता था, लेकिन एनडीए सरकार की नीतियों का असर है कि बिहार अब दूसरे राज्यों को मछली भेजने लगा है। और ये हमारे मछली के क्षेत्र में काम करने वालों की ताकत देखिए। बड़े बड़े लोग भी यहां की मछली अब देखने के लिए आ रहे हैं, पानी में डुबकी लगा रहे। किसी ने मुझे कहा कुछ लोग बिहार की चुनाव में डूबने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। बात तो ये समझने की है कि राहुल गांधी आजकल वोट चोरी की बातें क्यों कर रहे हैं। असल में इसका इलेक्शन कमीशन से कोई मतलब नहीं है। ये सवाल राहुल गांधी के पॉलिटिकल सर्वाइवल से जुड़ा है। राहुल गांधी अपनी पार्टी को ये जताना चाहते हैं कि कांग्रेस की बार बार हार के लिए वो कतई जिम्मेदार नहीं है। कांग्रेस को तो वोट चोरी ने हराया। वो जानते हैं जिस दिन पार्टी को ये लगेगा कि राहुल गांधी चुनाव नहीं जिता सकते, पार्टी के नेता उस दिन उस लीडर की तलाश में जुट जाएंगे कि उन्हें चुनाव जिता सकता है। चुनाव हराने वाले को कोई लीडर नहीं मानता। इसीलिए आपको याद होगा पहली बार 2014 में राहुल ने हार के लिए अपनी पार्टी की कमजोरियों को जिम्मेदार ठहराया था। अगली बार हार के बाद उन्होंने कहा कि मोदी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की मदद से चुनाव जीतते हैं। इसके बाद राहुल ने अपनी हार के लिए ईवीएम को दोषी बताया था। अब वो चुनाव आयोग को ब्लेम कर रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि लोकसभा में मोदी की 240 सीटों से कांग्रेस को जो उम्मीद बंधी थी उसे महाराष्ट्र और हरियाणा की हार ने तोड़ दिया। अब अगर बिहार भी हार गए तो एक बार फिर लीडरशिप पर सवाल उठेंगे। इसीलिए इस वक्त उनका यह कहना जरूरी है कि वो नहीं हारते, उन्हें तो कोई हरवा देता है, कभी अपनी पार्टी तो कभी ईवीएम तो कभी इलेक्शन कमीशन। लेकिन लोग पूछ रहे हैं तू इधर उधर की न बात कर, ये बता काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल। मेरा नाम शिवम वाल्मीकि है। मैं हरिओम वाल्मीकि का छोटा भाई हूँ, जिसकी हत्या रायबरेली में हुई है। मेरे यहाँ सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री आए हैं, आर्थिक और घर में नौकरी दी है। मैं सरकार से संतुष्ट हूँ। मेरे भाई की हत्यारों को जेल भेजा गया है। मैं सरकार से संतुष्ट हूँ। मेरे यहाँ राहुल गांधी अन्य पार्टी के नेता राजनीति करने न आए। मैं सरकार से संतुष्ट हूँ।
मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुसलमान, मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुसलमान, मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस